सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। राखी का इतिहास हमें महाभारत के युग से देखने मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उन्होंने शिशुपाल नाम के विकृत बालक को जन्म दिया। जब उसे पता चला कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे। जैसे चाची ने शिशुपाल को श्री कृष्ण के हाथों में दिया, वहां बच्चा सुंदर हो गया। श्रुत देवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन अपने बेटे की मौत श्री कृष्ण के हाथ होगी यह सोचकर वो विचलित हो गई। वह श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगी, चाहे शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे पर उसे श्री कृष्ण के हाथों सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया, कहा कि मैं गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन वह 100 से ज़्यादा गलतियां कर बैठेगा तो मैं उसे सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक राज्य का राजा बन गया। वो एक राजा भी था और श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और एक क्रूर राजा बन गया। बार बार श्री कृष्ण भगवान को चुनौती देने लगा। एक समय तो उसने भरी सभा में श्री कृष्ण भगवान की निंदा की। उसी वक्त शिशुपाल ने 100 गलतियां पार कर दी। तुरंत श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। इसी तरह से बहुत चेतावनी मिलने पर भी शिशुपाल ने अपना गुण नहीं बदला और अंत में उसे अपने सजा भुगतनी पड़ी। भगवान कृष्ण जब क्रोध में अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे, उनके उंगली में भी चोट लगी। उनके आसपास खड़े लोग उनके हाथ पर बांधने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, मगर उसी सभा में द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया। धन्यवाद प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है। मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हें साथ देने का वादा करता हूँ। यह वाक्य कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने का आश्वासन दिया और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। बाद में जब कौरव ने पूरी राज्य सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उनका अपमान करने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करके अपना वादा पूरा किया। उस समय से लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का आश्वासन दिया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सावन मास की पूर्णिमा पर केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारळी पूर्णिमा भी बुलाते हैं और समुद्र देव की पूजा करते हैं।